हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, स्वागत है आपका कक्षा 1 में। और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला से हमारा समाज और पर्यावरण। जी हाँ, हमारा समाज और पर्यावरण, जिसका पाठ 1 और इस पाठ का शीर्षक है हमारा घर, अवर हाउस। तो चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। आवास। बच्चों, आवास का मतलब क्या होता है? आवास का अर्थ होता है जहाँ पे हम रहते हैं। आवास हमारी मूलभूत आवश्यकता है। हमारा घर ही हमारा आवास है। हम जहाँ पे रहते हैं वही तो हमारा आवास है ना। हमें रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। घर हमारी सर्दी और गर्मी से रक्षा करता है। जब कई बार आप बाहर जाते हैं तो आपकी मम्मी कहती है ना, बेटा अभी बाहर मत निकलो, बाहर बहुत गर्मी है, घर पे आ जाओ, घर पर ही रहो। तो घर हमारी रक्षा करता है गर्मी से। और सर्दी में भी क्या होता है, अरे बहुत सर्दी पड़ रही है, अभी घर से बाहर मत निकलो। तो घर हमारी रक्षा करता है सर्दी और गर्मी से। घर हमें आंधी और वर्षा से भी बचाता है ना। जैसे बारिश आती है, आप कहते हैं अरे बारिश आ गई, घर चलो घर चलो, घर पे चले गए। तो घर हमें वर्षा से भी और आंधी से भी बचाता है। यानी कि हमें हर जगह से, ये हर गलत चीज़ से, जैसे आंधी, तूफान, बारिश, सर्दी, गर्मी से हमें घर बचाता है। घर हमें जंगली जानवरों से भी बचाता है, क्योंकि जैसे अगर हमें कोई ऐसा लगता है तो हम अपने फटाफट हम जल्दी से अपने घर पे आ जाते हैं। हम घर में, और फिर हम घर में सुरक्षित महसूस करते हैं। हमें लगता है अब हम अपने घर में आ गए हैं, अब हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो घर हमें सुरक्षित भी महसूस करवाता है। जिस मकान में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं घर। जिसमें हम सबके साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, उसको हम घर कहते हैं। घर कई प्रकार के होते हैं बच्चों। घर एक नहीं, घर कई प्रकार के होते हैं। तो अब हम जानेंगे घर कैसे होते हैं। घर छोटे और बड़े भी होते हैं, यानी कोई छोटा घर भी होता है और कोई बड़ा घर भी होता है। और कैसे होते हैं घर? कुछ घर मिट्टी और कुछ किस चीज़ के होते हैं, और कुछ घास फूस के बने होते हैं। कुछ मिट्टी के भी होते हैं और कुछ घास फूस के। ये कैसे घर कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कच्चा हाउस, यानी कि कच्चे घर। इंग्लिश में बोलते हैं कच्चा हाउस और हिंदी में बोलते हैं कच्चे घर। और ये घर अस्थाई घर होते हैं। अस्थाई मतलब ये टेम्परेरी, ये परमानेंट, ये हमेशा के लिए नहीं होते, ये अस्थाई होते हैं। ये कभी भी टूट सकते हैं, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, ये कभी खराब भी हो सकते हैं। ये घर अधिक मजबूत नहीं होते, क्योंकि ये कच्चे घर होते हैं, इसलिए घर मजबूत भी नहीं होते हैं। ये सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों या गांव में होते हैं। ज़्यादातर ये कहाँ होते हैं? जो गांव होता है, कस्बे होते हैं, छोटी छोटी जगह होती है, ये ज़्यादातर घर वहीं होते हैं। और ये कैसे घर होते हैं? ये घर छोटे होते हैं। कुछ घर ईंटों, सीमेंट और स्टील से बने होते हैं। ठीक है, जो कुछ घर ईंटे के, सीमेंट के, जो अपने शहरों में बने हुए हैं, तो ये जो होते हैं, ये कौन से होते हैं? इन्हें कहलाते हैं पक्के घर। ये पक्के घर होते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें पक्का हाउस। ये पक्के घर होते हैं। और ये स्थाई, यानी कि परमानेंट, स्थाई, जो कभी हिलते नहीं है, जो खराब नहीं होते, यानी कि मजबूत होते हैं। और ये कच्चे घरों की तुलना में मजबूत तथा कम रख रखाव वाले होते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये कच्चा हाउस और ये है पक्का हाउस, यानी कि कच्चा घर है और ये एक सीमेंट, ईंट और स्टील सबसे बना हुआ ये है पक्का घर। और उसके बाद कुछ घरों के बारे में आपको और नॉलेज दे रहे हैं। हम अपने घरों को अपने क्षेत्र के मौसम के अनुसार बनाते हैं। अत्यधिक ठंडे स्थानों पर, जहाँ पर बहुत अधिक बर्फ गिरती है बच्चों, लोग बर्फ के घर बनाते हैं, वहाँ पे बर्फ के घर बनते हैं। और ये घर क्या कहलाते हैं? ये घर इग्लू कहलाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बर्फ ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे ऐसे घर बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इग्लू। ये इग्लू वाले घर होते हैं। अधिक वर्षा तथा बर्फ वाले स्थानों के घर ढलाव छतों वाले बनते हैं। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है ना बच्चों, आपने देखा होगा पहाड़ी स्थानों पर भी वहाँ पे ढलाव वाले की बारिश आएगी तो पानी सारा बह जाएगा, वहाँ इस टाइप के घर बनते हैं। कभी कभी हम तंबुओं को घरों के रूप में भी प्रयोग करते हैं। कभी कभी बच्चों
तंबू वाले घर भी बनते हैं, वो तंबू को भी घर की तरह प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये तंबू वाला हाउस है, टेंट वाला हाउस है। ये घर कपड़े के बने होते हैं, ये अस्थाई घर होते हैं, यानी कि ये भी अस्थाई, ये कभी भी हट सकते हैं, इन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, तथा इन्हें मोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी लेके जाया जा सकता है। इनको फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया, और इस घर को हम कहीं और भी ले जाया जा सकता है। उन क्षेत्रों में जहाँ अत्यधिक जल होता है, लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है वहाँ पे लोग बाग लकड़ी के घर बनाते हैं। देखिए, लकड़ी की हाउस बोट। ये मकान नदियों या झीलों के ऊपर तैरते हैं। ये देखो, पानी के अंदर कौन सा ये घर तैर रहा है, इसे बोल रहे हैं हाउस बोट। ये घर क्या कहलाते हैं? ये घर कहलाते हैं हाउस बोट। कभी आप श्रीनगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी हाउस बोट दिखेंगी, तो एक बार आप वहाँ पे ज़रूर बैठना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा, घरों के बारे में नॉलेज किया, शिक्षा ली, अपने घरों के बारे में बहुत सारी बातें जानी, और अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। आवास हमारी मूलभूत आवश्यकता है, यानी कि रहना हमारे लिए आवश्यकता है। आवास जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जिस घर में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं उसे घर कहते हैं। घर हमारी गर्मी, सर्दी, वर्षा तथा जंगली जानवरों आदि से रक्षा करता है। हम अपने घरों को अपने क्षेत्र के मौसम के अनुसार बनाते हैं। ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और अब हम क्या करेंगे? सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। हमारा आवास ही हमारा क्या है? घर, जंगल, सड़क या ये सभी हमारा आवास ही, जहाँ पे हम रहते हैं वही हमारा घर है। अस्थाई घर होते हैं, जो अस्थाई मैंने बताया ना, जो कभी भी खत्म हो सकते हैं, कभी भी तोड़े जा सकते हैं, कभी भी टेम्परेरी हाउस जो होते हैं। अस्थाई घर वो कौन से होते हैं? पक्के घर, कच्चे घर, इग्लू या हाउस बोट। अस्थाई घर होते हैं, हमने पाठ में पढ़ा, कच्चे घर। और घर बने होते हैं स्टील से, ईंट से, सीमेंट से या इन सभी से घर बने होते हैं। जैसे हमने पाठ में पढ़ा था, स्टील से भी, ईंट से भी और सीमेंट से भी, यानी कि इन सब से। तो हमने निशान लगा दिया इन सब से। और अब हमसे क्या पूछा है? अब हमसे पूछा है सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। तो सबसे पहले है, हमें रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही, हमें रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। तो मैंने इसके आगे सही का निशान लगाया। जिस घर में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे घर कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। कच्चे घर अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, कच्चे घर हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिलते हैं। पक्का घर ईंट, सीमेंट और स्टील आदि से बना होता है। अरे ये भी सही है, यानी कि इसमें सब बिल्कुल सही है, गलत कुछ भी नहीं है। और अब है, बॉक्स में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले हमारी मूलभूत आवश्यकता है। क्या हमारी मूलभूत आवश्यकता है? सबसे आवश्यक क्या है हमारे लिए? हमारे लिए सुरक्षित आवास, तंबू या अस्थाई? हमारे लिए है आवास। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे आवास हमारी मूलभूत आवश्यकता है। हम घर में महसूस करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? हम घर में बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सुरक्षित, जंगली जानवरों से, सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से, आंधी से और भी अनेक परेशानियों से हम अपने घर में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? सुरक्षित। हम घर में सुरक्षित महसूस करते हैं। कच्चा घर कैसा होता है? अस्थाई। कच्चा घर अस्थाई घर होता है। और कभी कभी हम क्या करते हैं? कभी कभी हम तंबुओं को घर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अभी हमने क्या किया बच्चों? अभी हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करी है। और अब बहुत आसान से प्रश्न उत्तर हैं, जिसमें से आप प्रश्नों को पढ़कर उसके आंसर्स, उसके उत्तर छांटकर स्वयं करेंगे। तो इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। बहुत जल्दी अगले पाठ के साथ आते हैं। तब तक के लिए आभार।